महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। माता गांधारी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका में जाती हैं। भगवान कृष्ण माता गांधारी को देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, प्रणाम माते, मेरे अहोभाग्य कि आप यहाँ पधारी। आपके आने से मेरा मान बढ़ गया है। आइए माते, कैसे कष्ट किया आपने, मुझे बुलवा लिया होता। माता गांधारी बोली, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ वासुदेव, किंतु वचन दो कि तुम मुझसे सब कुछ सच बताओगे। भगवान कृष्ण बोले, आप जो पूछने आई हैं, यदि उस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान हुआ तो मैं आपको अवश्य सच बताऊंगा। माता गांधारी धीरे से बोली, तुम्हें किस बात का ज्ञान नहीं है मधुसूदन? यदि तुम अंतर्यामी ना होते तो मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों? भगवान मुस्कुराकर बोले, तो पूछिए ना माते, प्रतीक्षा किस बात की कर रही हो? क्या जानना चाहती हैं आप? माता गांधारी बोली, मैं कुंती की आंखों में उमड़ते आंसुओं का भेद जानना चाहती हूँ वासुदेव। मैं उसके दुख का रहस्य जानना चाहती हूँ। आज उसने अपने अश्रुओं को मन का पिघला हुआ हर्ष बताया। उसे किस बात का दुख है वासुदेव? भगवान श्री कृष्ण बोले, माते, दुख तो जीवन में इस प्रकार से रहता है जिस प्रकार सूरज के साथ किरण और चंद्रमा के साथ चांदनी रहती है। दुख और जीवन तो एक ही बंधन के दो नाम हैं। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक जीवन में दुख रहता है। दुख से तो उसी समय छुटकारा मिलता है जब स्वयं जीवन से छुटकारा मिल जाए। माता गांधारी करुणा भरे स्वर से बोली, उसे क्या दुख है वासुदेव? यदि ये अश्रु मेरी आंखों में होते तो कोई आश्चर्य ना होता, क्योंकि मैंने तो एक एक करके अपने 100 पुत्र खो दिए। मेरा सारा जीवन अश्रुओं में डूब चुका है, परंतु कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया। सारा संसार जानता है उसके 5 पुत्र थे और 5 पुत्र जीवित हैं। भगवान कृष्ण बोले, सारा संसार ये अवश्य जानता है कि उसके 5 पुत्र जीवित हैं, क्योंकि सारा संसार ये समझता है कि उनके 5 ही पुत्र थे। किंतु जो संसार समझता है, क्या केवल वही सत्य होता है माते? माता गांधारी कहती है, तो सत्य भी तो यही है मधुसूदन। भगवान कहते हैं, नहीं माते, संसार उस सत्य को नहीं देख पाता जो समाज के खोखले आदर्शों, परंपराओं और आडंबरों के कारण स्वयं को छिपाने पर विवश हो जाता है। माता गांधारी कहती है, तुम क्या कह रहे हो वासुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यदि ये सत्य नहीं, फिर सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य ये है माते कि बुआ कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे। माता गांधारी बोली, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। भगवान बोले, यदि ऐसा ना होता तो आपको उनके अश्रुओं में से अंगारों जैसी गर्मी का अनुभव भी नहीं होता। माता गांधारी डर सी गई और बोली, किंतु उसका 6वां पुत्र कौन था? भगवान श्री कृष्ण बोले, अंगराज कर्ण। माता गांधारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ माते, अंगराज कर्ण कौन्तेय था, 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। उनका जन्म बुआ कुंती के विवाह से पूर्व सूर्य देव के वरदान से हुआ था, पर कुंवारी माता कहलाने के लांछन के भय से उन्हें इस बात को संसार से छुपाना पड़ा। माता गांधारी रोते हुए बोली, अंगराज कर्ण कुंती पुत्र था। हमारा कर्ण कुंती पुत्र था तो कुंती ने बताया क्यों नहीं? यदि वो केवल मुझे ही बता देती तो ईश्वर की सौगंध, यह युद्ध ना होता, यह महाभारत ना होता। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर से बोले, लोग इस यदि शब्द का प्रयोग बड़ी आसानी से करते हैं, बड़ी आसानी से करते हैं माते। लोग यही कहते हैं, यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो ऐसा ना हुआ होता।
किंतु लोग इतना नहीं जानते कि इस यदि शब्द के हाथ तो इतने छोटे होते हैं कि वो भाग्य के लेख और होनी और नियति के पास भी नहीं पहुंच सकते। उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है माते। होनी और नियति ने निर्णय कर लिया था कि महाभारत का युद्ध होगा, इसलिए कोई इस युद्ध को नहीं रोक सकता था माते। माता गांधारी कहती हैं, तुम ठीक कह रहे हो वासुदेव, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था, होनी तो होकर ही रहती है। भगवान आगे कहते हैं, हे माते, सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह है। सुख और दुख का आना सर्दी और गर्मी के आने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच का त्याग कर दिया है, सिर्फ उसे ही शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकता है। मेरे कहने का अर्थ इतना है माते कि हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यह क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर पाकर माता गांधारी पूरी तरह संतुष्ट दिख रही थी। दोस्तों, आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। अपने बुजुर्गों की सेवा जरूर करें, क्योंकि बुजुर्गों की सेवा से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपके बेशुमार प्यार के लिए आपका दिल से धन्यवाद।